राइट टू प्रोटेस्ट इन इंडिया, राइट टू प्रोटेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर में है। इट इनेबल सिटीजन टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। इस राइट टू प्रोटेस्ट के माध्यम से हमारे भारत के लोग ओपिनियन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, अपने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसाइज उसके पॉलिसी को, अपने लिए जस्टिस की बात करते हैं और सोशल पॉलिटिकल चेंज पीसफुल मीनिंग से बात करते हैं। इन इंडिया राइट टू प्रोटेस्ट नॉट एक्सप्लिसिट मेंशन एक सेपरेट फंडामेंटल, कोई एक सेपरेट फंडामेंटल, बट इट ड्राई सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। ये लाया गया है आपके बहुत सारे प्रोविजन जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, पीसफुल असेंबली से ही आपके राइट टू प्रोटेस्ट के विचार लाया गया है। प्रोटेस्ट सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन, प्रोटेस्ट एक तरीके का सर्व है सिटीजन और स्टेट के बीच में और हमारे डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करता है। द कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन राइट टू प्रोटेस्ट इज आर्टिकल 9 ऑफ द 19 में कहा। आर्टिकल 9 गारंटी फ्रीडम ऑफ, आर्टिकल 19 ये बताता है कि किस तरीके से हर हिंदुस्तानी को फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन कहा है। और 19 बी कहता है कि फ्रीडम असेंबली बनाइए लेकिन विदाउट आर्म्स के बनाइए। सी कहता है राइट टू एसोसिएशन, हर इंसान को अपना एक यूनियन बनाने का अधिकार है। दे प्रोवाइड क्रिएट लीगल बेसिस, यही लीगल बेसिस है रियलिज्म, मोनार्की, धरना, ये सब कर सकते हो पर विदाउट आर्टिकल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट। 92(3) allow the state impose reasonable restriction की बात पे पब्लिक ऑर्डर की बात कर सकता है। while citizen have right to protest, सिटीजन के पास राइट टू प्रोटेस्ट कहा है। दे कैन नॉट डिक्लेयर डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर। द फिलोसफिकल बेसिस ऑफ राइट टू प्रोटेस्ट डेमोक्रेटिक थ्योरी, ये बहुत बड़े डेमोक्रेटिक थ्योरी की बात करते हैं। थिंकर सच एज जॉन लॉक आर्ग्यू सिटीजन पोसेस राइट टू रेसिस्ट जस्ट ऑथोरिटी, एक बहुत बड़ा है। मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम रिकॉग्नाइज पब्लिक पार्टी से, मॉडर्न डेमोक्रेसी सिस्टम पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ आगे बढ़ रहा है। सिटीजन मस्ट कंटिन्यू अपॉर्चुनिटी, सिटीजन बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट सच मैकेनिज्म। इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल फाउंडेशन, इंडिया का जो हिस्टोरिकल प्रोटेक्शन है बहुत बड़ा फाउंडेशन है। लीडर सच एज महात्मा गांधी, महात्मा गांधी किस तरीके से सत्याग्रह का यूज किया, नॉन कॉपरेशन का यूज कैसे किया। द मूवमेंट डिमोन्स्ट्रेट पावर ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, किस तरीके से। द वॉल्यूम्स ऑफ पीसफुल रेसिस्टेंस, एक अच्छे से आप पीसफुल रेसिस्टेंस है। जुडिशरी क्या कहता है, राइट टू प्रोटेस्ट करे। जुडिशरी हैज सिग्निफिकेंट प्रोटेक्टिंग राइट ऑफ जुडिशरी ने हमेशा राइट टू प्रोटेस्ट को बहुत ज़्यादा चेतावनी दिया। सुप्रीम कोर्ट इंडिया रैपिडली पीसफुल प्रोटेस्ट, अगर आप पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, हमारा भारत का संविधान, विधान और न्यायपालिका ये कहता है कि आप कीजिए। एट द सेम टाइम इट क्वालिफाई प्रोटेस्ट शुड नॉट बी राइट टू अदर। प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी का राइट पब्लिक ऑर्डर खत्म। जुडिशरी प्रोटेक्ट एडॉप्ट मिडिल पाथ, जो कहा मिडिल पाथ है ये प्रोटेक्ट कीजिए। द राइट टू प्रोटेस्ट सेवरल फंक्शन है। फर्स्ट इट मीन पॉलिटिकल पार्टी बियॉन्ड द इलेक्शन, ये बताता है कि इलेक्शन के बाद ही पॉलिटिकल पार्टी। सेकंड द प्रोटेस्ट माइनॉरिटी इटसेल्फ मार्जिनलाइज्ड, प्रोटेस्ट माइनॉरिटी भी कर सकता है मार्जिनलाइज्ड मतलब उसकी बातों का दबाव। थर्ड प्रोटेस्ट क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस, एक ऐसा अवेयरनेस क्रिएट करता है। फोर्थ दिस सर्व एज अ चेक ऑफ आर्बिट्री, कोई भी गवर्नमेंट जब आर्बिट्री अपने पावर का दुरुपयोग करती है तब जाके पब्लिक चेतना में, जब पब्लिक की चेतना मर जाती है तब जाके लाया जाता है। मैनी सिग्निफिकेंट सोशल पॉलिटिकल चेंजेस इंडिया हैव ए मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन, एनवायरमेंटल डिस्क्रिमिनेशन, बहुत सारे पॉलिसी पे हमारे भारत के लोग इसमें क्रिएटिव है। डिस्पाइट इट इज इंपॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंस और एक्सेसिव राइट टू प्रोटेस्ट सेवरल चैलेंज, गवर्नमेंट समटाइम रिस्ट्रिक्शन, सिटिंग लॉ एंड ऑर्डर के लिए कभी कभी यूज प्रोहिबिटिव ऑर्डर, बहुत सारे प्रोहिबिटिंग गैदरिंग को लेकर। सेम टाइम सम प्रोटेस्टर में भी डिस्टर्ब ट्रैफिक ब्लॉक लेट करता है, डैमेज करता है, पर ये बहुत बड़ा सिचुएशन हो सकता है कि कोई लोग दंगा फसाद कर दे, ये नहीं होना चाहिए। राइट टू प्रोटेस्ट महात्मा गांधी के विचारों में नॉन वायलेंस तरीकों से होना चाहिए। अनदर चैलेंज इंक्रीजिंग पोलराइजेशन, जिस तरीके से आज